हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2022 29 जून सेकेंड शिफ्ट का फंक्शंस का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए कंपोजिट फंक्शंस लिखे हुए हैं, है ना। तो ये इसको क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन भी कह सकते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक के जैसा ही है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू रियल पॉलिनोमियल्स। रियल पॉलिनोमियल्स का मतलब उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल हैं ऑफ डिग्री 2 एंड 1 रिस्पेक्टिवली, मतलब एफ एक्स क्वाड्रेटिक है और जी एक्स लीनियर है। ये फिर कंपोजिशन गिवन है। देन वी हैव टू फाइंड f2 एंड g2 की वैल्यू। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से इन द सेंस एक फंक्शन सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं एफ एक्स हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए डिग्री 2 का पॉलिनोमियल हो गया। और जी एक्स हमने सपोज कर लिया है एम एक्स प्लस एन, ठीक है। अब आपको ये जो रिलेशन गिवन है, पहले इस रिलेशन का यूज करके देखें। हमने लिख दिया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ के अंदर बस आपको जी लिख देना है। तो इसका मतलब ए जी एक्स स्क्वायर बी जी एक्स प्लस सी, इसकी वैल्यू कितने गिवन है फ्रेंड्स, 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब जी एक्स की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, जाएगा ए एम एक्स प्लस एन होल स्क्वायर बी इंटू एम एक्स प्लस एन प्लस सी इक्वल्स टू 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसको अरेंज कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है हमारे पास ए एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर x का कोफिशिएंट देखिए कहाँ मिलेगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 2mn a, है ना, 2ab। फिर यहाँ पे आएगा bm, ये हो गया x का कोफिशिएंट। कांस्टेंट क्या मिलेगा, ए एन स्क्वायर बी एन प्लस सी, इसकी वैल्यू हो गई 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2x। दोनों तरफ सेम पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं, तो कंपेयर कर लीजिए। ए एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 8, 2mn ए प्लस बी एम की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 2, एंड ए एन स्क्वायर बी एन प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया है, ठीक है ना। इसी तरह से एक दूसरा रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करें। अब आपको एक दूसरा रिलेशन गिवन है g ऑफ एफ एक्स का मतलब हो गया g के अंदर f डाल देना है। तो g आपके पास ये था, तो आएगा m इंटू एफ एक्स प्लस एन। इसकी वैल्यू कितने गिवन है, ये 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 गिवन है ना। देन अब ये वैल्यू डाल दिया आपने यहाँ पे, तो कितना बनेगा, ये एफ एक्स की वैल्यू डाल दिया, तो आएगा m इंटू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी प्लस एन इक्वल्स टू 4x स्क्वायर 6x प्लस 1। कंपेयर कर लिया तो एम ए की वैल्यू कितनी हो गई 4, और एम बी की वैल्यू कितनी हो गई 6, और एम सी प्लस एन की वैल्यू हो गई 1। ऐसा बनेगा। अब आपको ये दो रिलेशंस मिल गए दो जगहों पे, इन दोनों को हमें सॉल्व कर लेना है। तो अभी हम लोग क्या करें, पहले देखिए यहाँ पे कुछ आपको सिमिलरिटी सर्च करनी पड़ेगी। ये वाला और ये वाला, इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो वैल्यू कितने मिलेगी, यहाँ आएगा a इंटू एम ए इक्वल्स टू 8। तो एम ए की वैल्यू कितनी है 4, तो a इंटू 4 इक्वल्स टू 8, a की वैल्यू आ गई 2। अब देखिए एक पकड़ में आया ना, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, ये भी हो गई 2। अब धीरे धीरे करके सारे पकड़ में आने लगेंगे। यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो गई 3, है कि नहीं फ्रेंड्स। तो देखिए आपके पास m पता लग गया है और c नहीं पता अभी, तो कुछ और भी पता करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे a पता है, n पता है, b पता है, a b m, यहाँ वैल्यू डाल देते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो देखिए 2 इंटू एम की वैल्यू है 2, इंटू n इंटू a की वैल्यू है 2, प्लस b इंटू एम 2 इंटू 2 माइनस 2। तो यहाँ से सॉल्व कर लिया तो यह आ जाएगा माइनस का 6 b इंटू एम, अच्छा ये 3 है, सॉरी ये 3 है। तो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 8, तो n की वैल्यू हो गई माइनस का 1, है ना, n की वैल्यू हो गई माइनस 1। ये ध्यान से लिखना फ्रेंड्स, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। ऐसे यहाँ से c की वैल्यू निकाल लिया, फिर m की वैल्यू है 2 इंटू सी माइनस 1 इज 1, तो c की वैल्यू आ गई 1। सारा डेटा हमें मिल चुका है, ए बी सी मिल गया और एम एन मिल गया है। तो आपको फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स पता लग गया फ्रेंड्स।
तो देखिए एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स आ गया हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। और जी एक्स कितना पता लग गया है, एम एक्स मतलब 2x माइनस का 1। अब आपको एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ प्लस जी ऑफ 2 का सम निकालना है। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो गई, ये आ गया 8 प्लस 6 प्लस 1, और जी ऑफ 2 की वैल्यू हो गई 4 माइनस 1, तो ये आ गया हमारे पास 18, है ना। 1 से 1 कट गया, ये 10 प्लस 8 18, और यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो आपने देखा ना कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, अच्छा भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखा है फ्रेंड्स, तो आपसे एग्ज़ाम में डेफिनेटली छूट ही जाएंगे। तो आप वीडियो वॉच कीजिए, ऐसा क्वेश्चन कोई ना कहीं आपके पास रिपीट होगा, और आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जो 30 डेज़ हैं फ्रेंड्स प्रिपरेशन करने के लिए। 30 डेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं प्रिपरेशन के लिए, लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन के लिए। अभी से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पे अवेयरनेस दिखानी है, सो दैट आप हर टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। इसके लिए आप ट्राई करें, प्लेलिस्ट वॉच करें, इससे आपका टॉपिक कवरेज भी होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स भी काफ़ी डेप्थ में क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेंगे फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।